गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट क्लास के अंतर्गत कुछ रोचक तथ्य को जानेंगे। और ये तथ्य को बताने से पहले मैं जिक्र कर दूं कि आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट के आज जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ व्यक्तिगत बातें बताना चाहूंगा कि ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में मुझे हमारे एक अग्रज हैं इंद्रानंद सिंह जी, जो कि मुशावनी में साइंस टीचर है। उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट करके उन्होंने मुझे बताया कि इसका वीडियो आप बनाएं। तो उनसे सीखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपके सामने उसको रख रहा हूं। तो ये है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ कैन यू find number of triangles को आप कैसे फाइंड करेंगे। जब तो केस के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। केस जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को जानेंगे। पहला है ये ऑब्वियस है कि इसमें एक ही ट्रायंगल है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 1। अब हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इसको इस रूप में लिखते हैं। अब इस प्रकार का दिया हुआ है। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, तो इसको जानने के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसको देखा जाए। ये आधार हो गया, या इस आधार को लीजिए, आधार हो गया ये जिसके लिए है, तो उसको हम 1 और 2 आधार है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसके जो आधार इसको जोड़ देंगे हम 1 + 2 बराबर 3। इसमें जो है 3 ट्रायंगल हो गए। देखा जाए, एक बड़ा ट्रायंगल, 1 2 और दूसरा ये और तीसरा ये, 3 ट्रायंगल हो गए। तो उसी प्रकार उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं। ये और इस तरह दिया हुआ, अब इसमें कितने ट्रायंगल हो गए इसको फाइंड करना है। फिर उसी तरह हम इसी क्रम को दोहराते हुए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 इसको लिख दिए। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4। अब इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10। यहां पे आप इस पे काउंट करेंगे तो इस पे 10 ट्रायंगल आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा और परिवर्तन करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार को। ये दिया हुआ, इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें इस तरह दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है इस तरह का, इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। उसी तरह क्रम आगे बढ़ते हुए 1 2 3 और 4। फिर इसमें भी हम लोग लगाएंगे 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू
पहले इस बेस को हम लोग जोड़ देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये इक्वल टू 10 आ गया। फिर नीचे वाला को जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये भी आ गया आपको 10, तो 10 10 20। इसमें 20 जो है ट्रेंगल्स बनेंगे, इसमें 20 ट्रेंगल्स बनेंगे। आप जब देखेंगे तो इसको जब इसको काउंट करेंगे इसमें आपको 20 ट्रेंगल्स मिलेंगे। अब एक अलग हटके थोड़ा सा देना चाहेंगे कि मान लीजिए एक ट्रेंगल है, इस प्रकार का ट्रेंगल है और ट्रेंगल इस तरह का दिया हुआ है, यहां से यहां दिया हुआ, और दूसरा ये दिया हुआ इस तरह का दिया हुआ। ठीक इसी तरह का है, सिर्फ ये जो बेस है ये बेस कनेक्ट नहीं है। तब क्या अंतर आएगा, कितने ट्रेंगल्स बनेंगे, थोड़ा ध्यान दें। यहां पे जो है ये जो बेस लाइन है ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, यहां से मिला हुआ है। यहां पे बेस लाइन जो है ये इस लाइन और इस लाइन पे अलग है और इस लाइन से इस लाइन है, यहां पे कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रेंगल्स जो है डिफर कर जाएगा। आप देखें यहां पे लेते 1 2 3 और 4 1 2 1 2, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इक्वल टू, तो नीचे वाले के लिए हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आपके आ गए 10। फिर इस बेस के लिए हम लेते हैं 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। फिर इस बेस के लिए लेते हैं 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब सबको जोड़ देते हैं 10 3 और 3 16, तो इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आपको 16 बन रहे हैं। देखिए यही जो है इसी बेस को इस पे हम लोग जोड़ के देखे हैं तो यहां पे 20 बन रहा है, दोनों में अंतर है, इस चीज को ध्यान से देखा जाए। अब जो है हम आगे और भी फिगर ड्रॉ करते जाएंगे और ट्रेंगल के बारे में जानेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे। मान लीजिए इस प्रकार का एक ट्रेंगल है, ये इस तरह का दिया हुआ ट्रेंगल, तब कितना होगा, तो जाहिर है 1 2 3 4 इस पर 1 ही रहेगा, इससे 1 बनेगा, तो इसके लिए हम लोग 10 लेते थे इक्वल टू 10 और ये 1 यहां 1 और यह 1 2, तो इक्वल टू 12। इस पर 12 जो है इस पर नंबर ऑफ ट्रेंगल्स बनेंगे 12। अब हम इस तरह ले लेते हैं ट्रेंगल्स को, थोड़ा सा बदलते चलते हैं संख्या को। अब इस तरह का हो गया। अब जो है नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे ये देखना है, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे। तो जाहिर है पहले इस फिगर के लिए, इस ट्रेंगल के लिए हम जो है ले लेते हैं 1 2 3 और 4। फिर नीचे वाले के लिए उसी तरह 1 2 3 4 हो जाएगा, ये हो गया 10। फिर इसके लिए भी हो गया, ये हो गया इक्वल टू 10 20। अब देखा जाए कि यहां पर ये ट्रेंगल बन रहा है इस तरह का, यहां से ऐसे एक और फिर यहां से ऐसे 2, फिर इधर से ऐसे एक और इधर से ऐसे 2, फिर यहां से ऐसे एक, अलग अलग बन रहा है, ऐसे करके ट्रेंगल बन रहा है। एक यहां से यहां, एक यहां से देखा जाए ऐसे और ये ऐसे, एक इधर और इधर से एक इधर, यहां से इस तरह का ट्रेंगल बन रहा है। तो 2 इधर बन रहा है, 1 2 और 2 इधर बन रहा है, 4 ट्रेंगल।
एक ट्रेंगल ऐसे, एक ऐसे, एक और ये एक ऐसे, दो इधर दो, चार, तो चार ट्रेंगल ऐसे बन रहे, तो 24। इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स जो है 24 हो गए। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये देख लिए हम, इस तरह का हो गया। अब थोड़ा सा और हटके थोड़ा विस्तार से इसको जानेंगे कि जब ट्रेंगल्स का और जिगजैग टाइप का होगा तब कैसे ट्रेंगल को निकालेंगे। हम एक ट्रेंगल का लेते हैं, अब इस तरह देखा जाए, जैसे इसके बेस को बना देते मिला देते, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, फिर दूसरी तरह इधर लाते हैं, एक दो और ये तीन। अब नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इसमें कितने होंगे इसको फाइंड करना था। ये थोड़ा सा उस सबसे हटके है, तो इसके लिए यहां पे हम देखेंगे कि ये बेस जो है 1 1 1 2 3 और ये 4, इधर भी 4 है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अच्छा, तो यहां पे ये जो कट किया हुआ है बेस को, ये 4 पार्ट में, इसको हम n मान लेते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। और यहां n देख रहे हैं, जो 4 है वो इवन नंबर है। Here n is even. Here n is even. n is even. तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स क्या होगा, उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में तुरंत हमको पता चला। ऐसे गिनना जो है भरवली गिनना बहुत टफ है, तो उसके लिए जो है नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इक्वल टू 1/8 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। हम इसको इस पर बैठा देंगे, n का वैल्यू बैठा देंगे इस फॉर्मूला पे, तो नंबर ऑफ आपको ट्रेंगल्स मिल जाएगा। यहां n कितना है, 4 है, तो 1/8 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा n का 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, इंटू यहां पे n का 4 है, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये 9 आ गया। अब क्या है कि इसके लिए अब हम इसको काटेंगे, इससे कट जाएगा ये 2 से, इससे 3 से कट जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 27। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इस फिगर में 27 होगा। अब है कि आपके साथ एक नया प्रश्न जुड़ता है कि सर ये आपने बताया या जानकारी दी कि n इक्वल टू 4 है, यदि ये n जो है ऑड रहेगा, उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे। उस केस को भी हम देखते हैं, उस केस को भी समझते हैं। ये कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस जानकारी को सबको जानना चाहिए, तभी आप जो है कम समय में बेहतर कर पाएंगे। तो उसको उस केस को भी हम लेते हैं। उस केस को भी हम लेते हैं। तो मिला देते हैं।
ये थोड़ा सा लाइनिंग में प्रॉब्लम है ये बोर्ड के हिसाब से। तो आप जो है अब इसमें हम ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, हियर उसी तरह n इक्वल टू, यहां पे देखा जाए n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, यहां 5 है, वहां पर n 4 था तो इवन था, यहां n 5 है तो ऑड है, ये ऑड हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर। तो इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह वही फॉर्मूला है 1/8 इंटू n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और लास्ट में -1 हम कर देंगे, -1, ये चीज कर देंगे हम, यही इसका जो है फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पे हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/8 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा, इंटू अदर्स, इंटू 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और प्लस 1 11, 11 ये आ गया। देता हूं तो कर दो क्या,